Hey friends, welcome back to your free course and your channel. The course name is what? So today we are going to see part number 69 of your free course. So let's start. 341 number question. What is the convention of disclosure? जी हाँ, convention of disclosure होता क्या है? Answer है, this convention is very essential because most of a big businesses units are in the form of a joint stock companies where ownership is separated from management. This convention makes ample provisions for disclosure of essential information that there is no chance of any material information being left out. Okay? तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर वो टर्म होती है, वो कन्वेंशन होता है। डिस्क्लोजर यहाँ पर देखिए डिस्क्लोजर बताया गया है ना, तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर ऐसी चीज होती है, मतलब ऐसी कंसेप्ट होती है, ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि डिस्क्लोज कैसे करने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ, तो जनरली ये टर्म यहाँ पर देखी जाती है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ बिग बिजनेस यूनिट्स आर इन दी, तो जनरली एक टर्म ऐसे देखी जाती है कि इट इज़ वेरी इसेंशियल, ये बहुत ही इसेंशियल है। कहाँ पर? तो बिग बिजनेसेस के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनरली ये होता है, बिजनेस यूनिट्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ जॉइंट स्टॉक। ये होता है कि बिजनेस यूनिट जो होता है उन लोगों का वो जॉइंट स्टॉक के जरिए होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है, वेयर द ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट, यहाँ पर ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है। दैट शुड बी अ मेजर पॉइंट कि डिस्क्लोज कैसे करें। जी हाँ, मतलब कैपिटल कैसे दिखाए, बाकी चीजें कैसे दिखाए, ऑब्लिगेशंस कैसे दिखाए, बिजनेस फर्म्स के डिस्क्लोज कैसे करेंगे। So that is the part of convention for a disclosure. So this convention makes ample provision for a disclosure of essential information. और ये कन्वेंशन हमें प्रोवाइड करता है, ये कंसेप्ट हमें एम्पल प्रोविजंस प्रोवाइड करती है डिस्क्लोजर करने की इसेंशियल इन्फॉर्मेशन को। जी हाँ, एम्पल मतलब बहुत सारे प्रोविजंस प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन दैट देयर इज नो चांस ऑफ एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन बीइंग लेफ्ट आउट। इसके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोविजंस हम लोग इन्हें एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर कोई भी चांस नहीं रहता है कि कोई भी मटेरियल हम लोगों से छूट जाए। देर इज नो चांस ऑफ एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन बीइंग लेफ्ट आउट। तो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज एन कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। जी हाँ, क्या कहते हैं इसको? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये आंसर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 242 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट इज अ कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। जी हाँ, व्हाट इज अ कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी? लेट्स सी द आंसर विद according to convention of materiality, accountant should report it only what is material and ignore significant details while preparing the final account. Okay, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक नोटिसेबल पॉइंट आ जाता है कि अकाउंटेंट वही रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। अकाउंटेंट शुड रिपोर्ट, जी हाँ देखिए, अकाउंटेंट शुड रिपोर्ट ओनली व्हाट इज मटेरियल। जी हाँ, वही रिपोर्ट वो प्रिपेयर करता है, वही वो रिपोर्टिंग करता है जहां पर मटेरियल कंसिडर किया गया है। व्हाट इज अ मटेरियल? जी हाँ, व्हाट इज अ मटेरियल, ओनली व्हाट इज अ मटेरियल एंड इग्नोर सिग्निफिकेंस डिटेल्स, और यहाँ पर वो बाकी सारे डिटेल्स को इग्नोर कर देता है वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, जब वो फाइनल अकाउंट बनाएगा तब। कब? हम जब कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी की कंसेप्ट देखेंगे तब। जी हाँ दोस्तों, क्या हम बता रहे हैं? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कंसेप्ट देखेगा तभी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कंसेप्ट के ऊपर। 343 नंबर वाली क्वेश्चन, व्हाट इज अ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी हमने देखे अभी, अभी देखते हैं व्हाट इज अ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कंसेप्ट ही होता है। आप कंफ्यूजन ना हुई है, वहां पर सिर्फ कन्वेंशन, ये कुछ अलग वर्ड वहां पर जोड़ा गया है। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज द कन्वेंशन विच implies that the accounting practices should be a remain or a constant the same from one year to another. For example, the principles of valuing stock at a cost or a market price, whichever is lower, should be followed year after year to get comparable result. Okay. तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी हमें ये बताती है कि वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पीरियड टू पीरियड होनी चाहिए, पीरियड टू पीरियड होनी चाहिए। मतलब इस साल मैंने, जैसे कि ये मंथ में मैंने इंश्योरेंस पेड किया तो अगले महीने में भी मैं उतना ही इंश्योरेंस पेड करूंगा।
ज़्यादा तो इंश्योरेंस नहीं पेड करने वाला हो ना, तो दैट शुड बी कंसिडरेबल पॉइंट वाइल द टाइमिंग ऑफ द बिजनेस accepted the convention of consistency concept. So this is the convention which implies that the accounting practices, जी हाँ, ये हमें अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में ही बताती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. शुड बी अ रिमेन और अ कंस्टेंट, बट क्या हमें ये बताती है, शुड बी अ रिमेन, एक सार, क्या बोलते हैं उसको, एक साथ, एक तरीके की होनी चाहिए. जी हाँ दोस्तों, या फिर वो कंस्टेंट होनी चाहिए. द सेम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, कब तक, एक साल से लेकर दूसरे साल तक, मतलब सालों साल तक. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अगर देखें तो प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एट अ कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. अगर स्टॉक की हमें वैल्यूइंग करना है, स्टॉक को वैल्यू करना है, मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन हमें निकालनी है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, वैल्यूइंग स्टॉक एट अ कॉस्ट और मार्केट प्राइस. एक तो हम पहले देखेंगे स्टॉक की कॉस्ट क्या है अभी हमारे बिजनेस में, और मार्केट प्राइस क्या है, और इन दोनों में से हम लोग एक कंसिडर करेंगे एज एन विच एवर इज लोअर. एक तो कॉस्ट ले लेंगे अभी बिजनेस में चल रही वो वाली, या फिर मार्केट प्राइस ले लेंगे जो लो है वो वाली. तो शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर टू गेट कंपेरेबल रिजल्ट. और ये चीज़ हम फॉलोड करेंगे क्यों, क्योंकि हमें कंपेरेबल रिजल्ट लेना है कि भाई ये साल सच में स्टॉक कितना बढ़ा, वो साल सच में स्टॉक कितना बढ़ा. तो दैट इज द कंसिडरेबल पॉइंट while we calculating a stock measurable point into the convention of consistency. दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी समझ में आएगी. आगे चल के और चीज़ देख लेते हैं इसी में. दिस कन्वेंशन डज नॉट मीन दैट अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग once adopted can be never be changed. There is a scope for a desirable changes as a result of the changes in the circumstances in which accounting operations. If such any changes, you should mention these changes in financial statement या फिर accounting statement. Okay. तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में जैसे मैंने कहा कि एक साल से लेकर हजारों साल तक, हजारों भूल गया मैं, एक साल से लेकर दूसरे साल तक हम अगर वही मेथड एप्लीकेबल करते रहे, वही सिस्टम एप्लीकेबल करते रहे, तो हम तो बोर हो जाएंगे ना यार. तो कभी कभार हमको चेंज मांगता है. तो दैट इज द पार्ट की यहाँ पर बताया गया है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में बताया गया है. द कन्वेंशन डज नॉट मीन, कन्वेंशन ये नहीं कहता कि अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग वंस अडॉप्टेड कैन नेवर बी अ चेंज. ये नहीं कहता कि अगर हमने पर्टिकुलर कंसेप्ट अडॉप्ट कर ली वो चेंज नहीं होगी, वो कंस्टेंट ही होगी. उसमें चेंज, उसमें बदलाव आ सकते हैं, बट कैसे आएंगे. There is a scope for a desirable changes as a result of a change in the circumstances in which accounting operates. जी हाँ, अगर आप यदि चाहते हैं वहाँ पर चेंजेस करना, डिजायरेबल चेंजेस करना चाहते हैं, अगर आपको उसका स्कोप बढ़ाना है तो ही आप चेंज कर सकते हैं. आपको उसका रिजल्ट चेंज करना है तो ही आप वहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं एज एन कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी के अनुसार. इफ सच एनी चेंजेस, अगर आप ऐसा कोई चेंज करते हैं, इफ एनी चेंजेस ऑफ यू शुड बी मेंशन इन दिस चेंजेस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट. यदि अगर आप ऐसा कुछ चेंज करते हैं तो आपको वो मेंशन करना पड़ता है, कहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में. दोस्तों 101% अब तो मैं उम्मीद ही करता हूँ कि आपको कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये वाली कंसेप्ट समझ में आई होगी. दोस्तों यदि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं और आप चाहते हैं ऐसे बेहतरीन और भी क्वेश्चंस के आंसर देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ. तो चलिए देखते हैं 344 नंबर वाला क्वेश्चन. व्हाट इज अ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन और अ प्रूडेंस. जी हाँ, व्हाट इज अ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन और अ प्रूडेंस. आंसर देख लेते हैं. द टर्म कन्वेंशन denotes customs or traditions or practices based on general agreement between the accounting bodies which guide the accountant while preparing the financial statement. ओके. कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन या फिर प्रूडेंसेस वो चीज़ होती है जहाँ पर अकाउंटेंट को गाइडेंस मिलता है कि भाई आपको ये अकाउंट, मतलब ये अकाउंट आपको ऐसे मेंटेन करना है, वो अकाउंट आपको वैसे मेंटेन करना है, आपको ये कंसेप्ट ऐसे एप्लीकेबल करनी है, आपको वो कंसेप्ट वैसे एप्लीकेबल करनी है. सो दैट इज द पार्ट ऑफ रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन और प्रूडेंसेस. द टर्म कन्वेंशंस डिनोट्स कस्टम्स और ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन अ जनरल एग्रीमेंट. जी हाँ, ये ऐसे डिनोट्स नहीं करती कि भाई ये प्रैक्टिसेस है, सिंपल वाली प्रैक्टिसेस है, या फिर बेस्ड ऑन अ जनरल एग्रीमेंट है बिटवीन द अकाउंटेंट बॉडीज विच गाइड द अकाउंटेंट. जी हाँ, जो कि अकाउंटिंग बॉडीज ने अकाउंटेंट को गाइड किए हुए रहती है विद द प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किस चीज के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए. मूव ऑन करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. व्हाट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. जी हाँ,
कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो चलिए देख लेते हैं 245 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? आंसर: द कैपिटल एक्सपेंडिचर incurred when acquisition of fixed assets or any expenses on a fixed assets which increases profit, efficiency of work and reduce cost of operations. For example, purchasing a machinery which is a fixed asset, so this is a capital expenditure. Oh my god. तो जनरल टर्म में देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में, जी हाँ, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में एक तो फिक्स्ड एसेट आती है या फिर और एनी एक्सपेंसेस ऑन अ फिक्स्ड एसेट, या फिर फिक्स्ड एसेट के ऊपर कोई एक्सपेंसेस हम लोग अगर करते हैं तो किस चीज के संदर्भ में, फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ अ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो ही हम उसको ट्रीट करेंगे एज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर इफिशियंसी ऑफ वर्क एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। अगर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस्ड होता है, इफिशियंसी हमारे वर्क की बढ़ती है, तो ही हम उसको ट्रीट करेंगे एज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, परचेसिंग अ मशीनरी विच इज अ फिक्स्ड एसेट, सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मशीनरी हम परचेस करते हैं और उससे हमारे बिजनेस की इफिशियंसी बढ़ती है, इंक्रीज होता है प्रॉफिट में, तो वो हम लोग कहलाएंगे उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 345 नंबर का क्वेश्चन कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आएगा। सो व्हाट वी गेन टुडे, आज हमने क्या पढ़ा, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला वाला जो थंब पर है, नंबर थंब पर है, पहला वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर हमने देखा, व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी भी हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट हमने देखा व्हाट इज द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन और प्रूडेंसेस। एंड लास्ट वन हमने देखा व्हाट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी हाँ दोस्तों, हमने क्या देखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे और भी बेहतरीन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ में कि आप हमारे साथ में बने रहेंगे। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे सारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। हैव अ गुड डे।